जिसको ज़िंदगी में कुछ करना है, मैं उसके लिए आसान रास्ता बता। इंडेक्स से याद कर लो, आप कभी मार नहीं खाओगे, फेल नहीं होगे। अगर आपको टेलीपैथी करनी आ गई तो आप क्या कर सकते हो पता है? आप मेरा थैंक यू रिसीव करोगे? कहो ना करें। ब्रेन टैगिंग पे चलता है, ब्रेन टैगिंग पे चलता है, ब्रेन टैगिंग पे चलता है, ब्रेन टैगिंग। वो टैगिंग करना कि जब भी तो किसी लड़की के साथ इंटरेक्ट करे तो सोच लेना कि मैं घर पे हूं, उतना ही इंटरेक्ट करना जितना तू बर्दाश्त कर सकता है कि कोई मेरे साथ करे। ये उसने उसको टैग किया। मेरे साइंस टीचर ने, उनका नाम था हाकम सिंह, उन्होंने सोलर सिस्टम को याद रखने के लिए जो 9 प्लैनेट्स थे उनको सिमेट्री से याद रखने के लिए एक टैगिंग की थी। वो टैगिंग ये थी, मवेम सनप। मैं आपकी सेल्फ इमेज को प्रोग्राम कर रहा हूं ताकि सेल्फ इमेज आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि घर किसी का भी हो, आप पे असर उतना ही आना चाहिए जितना आना चाहिए। मोबाइल नेचर ने बहुत पहले बना दिया था, अगर हम उसे यूज करें तो हम टेलीपैथी कर सकते। आपकी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं डिपेंड करता है कि आपके इंट्रा को और आपके इमोशन को प्रोग्राम कैसे किया गया है। ठीक है, एक एग्जांपल दो। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो आदमी की तरक्की के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और क्वेश्चंस कभी भी वेस्ट नहीं करने चाहिए। अपने से पूछो, दूसरों से पूछो, तीसरे से पूछो, उसका आंसर, सही आंसर जो जानने की कोशिश करते रहो। तेरे में ये खूबी है, और याद करना। अगर किसी का नाम ना भी बोल पाऊँ, याद कर पाऊँ तो बुरा मत मानो। लास्ट टाइम पता है आपको मैंने थैंक्स किया था, और लास्ट वीडियो मेरा जो आया है यूट्यूब पे, यहाँ शायद आ जाएगा, उसमें मैंने आपकी क्लास के बारे में कहा है। वो पंजाबी में है वीडियो, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। शायद आज या कल आएगा वीडियो। है चैनल का नाम है, मेरा नाम है जसवंत। सर मुझे कहते हैं। जी मेरे फादर से शुरू होता है, जी, ABCDEFG, जसवंत सर जी। याद हो गया इस चैनल पे। और एक आपको और बात बताऊं, आप अपने पेरेंट्स को अगर यहाँ दिखा दोगे ना वीडियो कंटेंट, आप बच जाओगे कई चीजों से। मेरा इशारा समझो। इस चैनल पे जो कंटेंट है, अगर आपके पेरेंट्स देख लेंगे तो आप कई चीजों से बच जाओगे। अब किस किस चीज से बचोगे, ये बात की बात है। ठीक है, आज एक स्पेशल थोड़ा सा पॉइंट है, कवर कर लेते हैं। इसके बारे में डिस्कस हुआ था, इसके बारे में क्या फर्क है? क्या फर्क है? सर जो इंट्रा होता है मतलब वो एक तरह से इंट्रोवर्ट होता है, इंटर होता है एक्सट्रोवर्ट। हाँ, इंट्रा अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में देखता है, अपने बारे में जानता है, अपने साथ जो कनेक्टिविटी बनती है ब्रेन की, तब इंट्रा काम करता है। जब दूसरों के साथ कनेक्टिविटी बनती है तब इंट्रा काम करता है। ये क्या था? ये क्या है? आपके ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन है उसको सोर्टिंग का काम ये लोब करता है। इसको कहते हैं लेफ्ट फ्रंटल लोब। आपके ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन फीड है उसको सोर्टिंग करने का काम करता है, उसको कनेक्शन बनाने का काम करता है। आपने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, 2 + 2 कितने होते हैं? तो ये किसने क्वेश्चन किया? इसने। तो इस डिपार्टमेंट ने फटाफट अंदर गया और उसने देखा कि इंफॉर्मेशन क्या है, इसने बोला 4। जिसका ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम करता है वो ये बहुत जल्दी बोलेगा, जिसका डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम नहीं करता वो फिर ढूंढने चला जाएगा कि कुछ था तो।
आपको ये डिपार्टमेंट बहुत जरूरी चाहिए। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन फीड करते हो, अगर आप जो इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी उन्होंने, एक बार चेक कर लेना। मैं कर लेता हूँ, बैठो मैं। ऑन। आप जो इंफॉर्मेशन है उसको फीड करते हो और उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो कौन से डिपार्टमेंट में रखी हुई है? इसमें। और ये जो डिपार्टमेंट है टैगिंग पे काम करता है। जब भी इंफॉर्मेशन रखनी हो उसे टैग कर दो। मान लो आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपका बैग है, उस बैग पे आप एक टैग लगा देते हो अपने नाम का। सब एक जैसे हो जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता मेरा। टैग से क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है उसे फेच करने में आसानी रहती है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब डालनी हो तो टैग लगा दो। आपका एग्जाम है? आपने पूरा साल जो इंफॉर्मेशन फीड की है, अभी उसको निकालने का टाइम आ गया, तो ये डिपार्टमेंट आपके काम का है। इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखें कैसे करता है। आपने जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई उसकी आप कॉपी कर दीजिए। इंफॉर्मेशन को कॉपी कर दो। कैसे? उसको लिख के कॉपी कर दो या उसको टीच करके कॉपी कर दो। नहीं, जिसकी कॉपी हो जाती है वो 2 फाइल अंदर हो गई ना, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, जिसकी कॉपी हो जाती है। और कॉपी कैसे होती है? आपको जो इंफॉर्मेशन पता है, आप उसको जितना लिखोगे, किसी भी रफ कागज पे लिखते जाइए, वो आपकी कॉपी बनती जाएगी। और जितना आप उस इंफॉर्मेशन को टीच कर देंगे, वो आपकी कॉपी बनती जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आप घर में एक व्हाइट बोर्ड रख सकते हैं। जिस व्हाइट बोर्ड पे चाहे कोई सामने बैठा है कि नहीं बैठा, आप लाइक ए टीचर टीच कर दो, आपको कभी नहीं भूलेगी। उसे कॉपी कर दो। और अब आते हैं कि उसको टैग कर दो। आप कौन सी क्लास में हो? हाँ। जब मैं 9th में था तो मेरे साइंस की टीचर ने मुझे सोलर जो सिस्टम था उसको याद रखने के लिए एक टैगिंग की थी। मेरे साइंस टीचर ने, उनका नाम था हाकम सिंह, उन्होंने सोलर सिस्टम को याद रखने के लिए जो 9 प्लैनेट्स थे उनको सिमेट्री से याद रखने के लिए एक टैगिंग की थी। वो टैगिंग ये थी, मवेम सनप। मुझे आज भी याद। अब जब क्वेश्चन आता था सोलर सिस्टम के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, तो क्या होता था? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। मैंने उसको टैग कर दिया। उन्होंने मुझे ये सिखा दिया, इसके साथ टैग कर दिया क्या? सोलर सिस्टम। अब आपको ये सिस्टम में क्या करना है? आपको अपने टीचर्स, अगर आप जैसे सैटरडे कहेंगे मैम, या आप टीचर के साथ इसके बारे में हम लोग रख सकते हैं बातचीत। इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे साइंस है चाहे बुक्स है, उनको कोडिंग कर दीजिए। ठीक है? कोडिंग करने का ये तरीका है कि ये एक, मान ली साइंस का है, लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 उसका टाइटल क्या है? आप उसको इंडेक्स, सबसे पहले इंडेक्स को कोड कर दीजिए। आपको पूरा साइंस का इंडेक्स आना चाहिए।
मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। ये सच है। किसी भी बुक का अगर आपको अंदर फ्रेम तैयार करना है तो उसका पहला जो इंडेक्स होता है उसे तैयार करें। सबसे पहले इंडेक्स को ध्यान में रखिए कि इंडेक्स क्या कहता है। आपको पता होना चाहिए लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 कौन कौन सा है और वो कौन से पेज से किस पेज तक है। ये माइंड ट्री है। मैं आपको इसलिए बीच में कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि ये अगर आप तक पहुंच जाएगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। किसी भी बुक को आप इंडेक्स कर दीजिए, उसके इंडेक्स की एक ट्री बना दीजिए कि 1, 2, 3। आपको पता होना चाहिए इसके कितने लेसन। अभी तक हम ऐसा नहीं कर रहे ना, हम बस एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हम जाते हैं, टीचर नाम बताते हैं कि आज ये चैप्टर ये स्टार्ट करें, बट पूरी बुक का एक व्यू आपको तीन चैप्टर है तो इस वाले चैप्टर में ये ऐसे जाता है, तो देखो सीक्वेंस के साथ ही होता है ना। नेक्स्ट जिसको जिंदगी में कुछ करना है मैं उसके लिए आसान रास्ता बता रहा हूँ। इससे इंफॉर्मेशन निकालने में दिक्कत नहीं आती। आपको सीधा इस ट्री पे जाना है, ब्रेन आपको पूरा ट्री दिखा देगा। जैसे हम क्लिक करेंगे ब्रेन पूरी पिक्चर ये बना दीजिए। आपको पूरे लेसन्स जो आपका सिलेबस है उसके हर बुक का आपको इंडेक्स क्लियर होना चाहिए। अगर आपको इंडेक्स पता है आप लिख लीजिए, अब कभी भी आपके मार्क्स कम नहीं आ सकते। सिर्फ इंडेक्स पता है। और जो नहीं पढ़ना चाहते, जो कहते हैं कि पढ़ाई थोड़ी मुश्किल लगती है, इंडेक्स से याद कर लो, आप कभी मार नहीं खाओगे, फेल नहीं होगे। आपको इंडेक्स पता होना चाहिए। अब आपके हाथ में है सब कुछ कि आप इसे यूज करते हो कि नहीं यूज करते हो। मैंने आपको कोडिंग भी बता दी, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। आप किसी इंफॉर्मेशन को, अगर लंबा इंफॉर्मेशन है तो आप इस तरह से भी उसे कोड कर सकते हो, और आप इस तरह से भी इंडेक्स बना सकते हो, जो आपको आसान लगे। लेकिन जो जैसे इंडेक्स है उसे ऐसे ही अंदर जाने दो ब्रेन में। जैसे हम इसमें लगाएंगे ना, ग्रेड 1 में मैथ्स सीखते थे, सबसे पहले हम एडिशन करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, देन डिवीजन। याद है ना, हम एक ये क्लासेस में लेता था। 4 दिन की ट्रेनिंग थी, इसमें पेड ट्रेनिंग थी वो, जिसमें जो बच्चे आते थे मेरे पास वो 4 दिन मेरे पास रहते थे। और उसमें जो मैं पेमेंट लेता था उसकी मैं ये गारंटी करता था कि अगर ये ट्रेनिंग हो चुकी है तो बच्चा फेल नहीं हो सकता, और बच्चा कभी जिंदगी में उसको लॉजिक से मार नहीं पड़ेगी जिसको इस तरह से इंफॉर्मेशन रखनी आती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन की कॉपी कर लो। कॉपी कैसे करेंगे? लिख के या टीच करके। टीच करना मतलब शेयर करना। शेयर करना। कि आज हमने ये किया, क्लास में ये हुआ। मेरे को आज जब मैं उस क्लास में ट्रेनिंग दे रहा था तो मुझे याद आया, वो जो ट्रेनिंग मैंने आज यहाँ दी वो मैंने दी थी 12 साल पहले उस स्कूल में, जब आप वहाँ पे थे। ब्रेन टैगिंग पे चलता है। दिल्ली के बारे में सुना है? अब आपका ब्रेन दिल्ली के लिए तैयार है। दिल्ली में क्या है? सारी चीजें याद आ रही है। अब दिल्ली से रिलेटेड सारी चीजें याद आ गई ना। अगर आप दिल्ली को जाएंगे, अब देखो, अब ब्रेन ने कहाँ टैगिंग मारी? रास्ते में सारे ढाबे, सारे स्टेशन, वहां। आप एक चीज इसको देंगे, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन निकाल के, ये AI है, इसी की नकल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार हुई। आप इससे कुछ भी पूछिए,
12 साल पहले जब मैं वो ट्रेनिंग दे रहा था मुझे ध्यान आया, तो 12 साल पहले ट्रेनिंग दे चुका हूं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये नेचुरल और वी कैन से ओरिजिनल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको, उसका नाम artificial है। वो आर्टिफिशियल है, ये नेचर मेड है। जैसे हमने अभी उस क्लास में कहा, मोबाइल नेचर ने बहुत पहले बना दिया, तेरे काम का है। मोबाइल नेचर ने बहुत पहले बना दिया था, अगर हम उसे यूज करें तो हम टेलीपैथी कर सकते हैं। उस वाले मोबाइल, उस मोबाइल को जो नेचर ने बनाया है, अगर उसका हम यूज सीख जाएं तो हम लोग टेलीपैथी कर सकते हैं। टेलीपैथी का मतलब है कि किसी से भी बात कर सकते हैं बिना बोले, बिना जाए, बिना मिले। अगर हम सब जीत गए तो मैं उन क्लासेस तक आपको ले जाऊंगा, अगर हम जीत गए। अगर आपको टेलीपैथी करनी आ गई तो आप क्या कर सकते हो पता है? आप किसी के भी ब्रेन को रीड कर सकते हो, आप किसी के भी ब्रेन में अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। ये कमाल की चीज है। जिसने सीखना हो तो लिख लेना, याद मुझे दिला देना कि वो चैप्टर आपका रह गया है। लेकिन आज का चैप्टर मुझे ये लग रहा था कि आपके एग्जाम नजदीक है, ताकि ये जो सेशन हमारे चल रहे हैं उनका असर आपके एग्जाम पे पॉजिटिव रहना चाहिए ना। तो मेरे दिमाग में था कि हम लोग लॉजिक की बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो है, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसे टैग कर दीजिए। अब बोल लो कुछ। बोलो बेटा, कोई क्वेश्चन करो ऐसे। सर पिछले सेशन का क्वेश्चन था, मैं पूछ रहा था हाउ डज द ब्रेन डील एंड कोप विद लॉसेस। मतलब अगर कुछ चलेगा आपका तो हाँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन इसने किया है ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? उस दिन मैंने दो, हाँ, एक तो इंट्रा से रिलेटेड है, दूसरा मैंने बताया था उस दिन। ये यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आता है, उसको बोलते हैं इमोशन। आपकी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं डिपेंड करता है कि आपके इंट्रा को और आपके इमोशन को प्रोग्राम कैसे किया गया है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। एक इंसान था, वो अपने घर वापस आता है शाम को, तो वो क्या देखता है कि उसके घर को आग लग चुकी है और जो लोग हैं वो आग बुझा रहे हैं और उसका बेटा आराम से खड़ा है, वो आग नहीं बुझा रहा। ठीक है, जब वो देखता है कि आग लगी हुई है, वो भागता है, चिल्लाता है और अपने बेटे को कहता है कि तेरे सामने घर जल रहा है और तू आराम से खड़ा है। वो बहुत डरा हुआ है, बहुत चीखता है, चिल्लाता है। बेटा कहता है ये तो मैंने बेच दिया था सुबह। अच्छा, बेच दिया था, अब वो खत्म हो गया। उसका ब्रेन प्रोग्राम्ड था। ठीक है ना, उसने चिल्लाया, फिर उसने कह दिया कि ये तो मैंने बेच दिया था, उसने बंद कर दिया। उसके इमोशन उस तरह से प्रोग्राम थे। ये मशीन है बेटा, इसको जिस तरह से किसी ने प्रोग्राम किया है आपकी मशीन को, या आपने प्रोग्राम किया, ये वैसे ही चलेगी। मैं आपकी सेल्फ इमेज को प्रोग्राम कर रहा हूं, ताकि सेल्फ इमेज आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि घर किसी का भी हो, आप पे असर उतना ही आना चाहिए जितना आना चाहिए। ना बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए। ज्यादा इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो ये मशीन रुक जाएगी, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। अगर कम प्रेशर होगा तो आप सेंसिटिव नहीं रहोगे। ठीक है ना। सो ये चीज है, इसमें दो डिपार्टमेंट काम करते हैं, इंट्रा और इमोशन।
अब आपकी एक और चीज, अभी वो क्लास भी थोड़ी कवर कर लेते हैं। मैं मुझे टाइम बता दीजिएगा। तो जैसे 12 तक, ठीक है। इंट्रा जो है, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उसके किस चीज से बात करते हैं? जब मैं जसकरण से बात करता हूं तो मैं जसकरण के किस चीज से बात करता हूं? मुझे जसकरण के इंट्रा से बात नहीं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के दिमाग से बात कर रहे हैं, उसकी सेल्फ से बात कर रहा हूं। सबसे कर रहे हैं, मतलब उसके दिमाग से हाँ, कर रहे उसके हैं। ब्रेन में दिमाग को इंट्रोडक्शन जो प्री लेफ्ट फ्रंटल ना लेफ्ट प्री फ्रंटल लोब, मैं इससे बात करता हूं। अगर ये इसका ऑन नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो बातचीत होगी नहीं। अगर ये आप आर्ट सीख लेते हो तो आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। आपको पता होना चाहिए कि बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, और जब तक आप उसका इंट्रा ऑन नहीं करोगे तो बातचीत नहीं होगी। कैसे? अगर कोई आपका इंट्रा ऑन नहीं करता तो आपके साथ भी उसकी बातचीत नहीं होगी। अब इंट्रा कैसे ऑन करते हैं? है ना कमाल का, क्योंकि डिसीजन बातचीत करनी है कि नहीं करनी है वो किसने डिसीजन लेना है? इंट्रा ने। लेकिन इंट्रा ऑफ है तो बातचीत किससे हुई? किसी आप वेस्टिंग होगी टाइम। तो पहले इंट्रा ऑन करना पड़ेगा ना। चलो, इंट्रा कैसे ऑन करते हैं? हाँ हाँ, अकेले में टाइम स्पेंड कर। नहीं बेटा, मान लो आपने ए बंदे ने बी बंदे से बातचीत करनी है। बातचीत किसने करनी है? ए ने। किससे करनी है? बी से। तो बी के किस डिपार्टमेंट से बातचीत करनी है? इंट्रा से। तो क्या उसने चेक किया कि उसका ये डिपार्टमेंट अभी ऑन है कि नहीं? मान लो मेरे किसी से एक बात करनी है तो उसके लिए टाइम हम अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे, बात तो मुझे भी करनी है। तो किससे बात करनी? जब आपको बात करनी है तो उसको ऑन कैसे करेंगे? सर उस टॉपिक पे उसका थोड़ा इंटरेस्ट बना दीजिए, उसके बाद उसको अगर हम लोग गुड फील करा दें तो हमारी बातचीत आसान हो जाती। जैसे कोई ब्रेन गुड फील करता है वो यस मोड में चला जाता है। अब गुड फील कैसे करा सकते हैं किसी से बात करते वक्त? या तो अप्रिशिएट करके या तो उसको वर्बलाइज करा के। मैंने वहां भी क्वेश्चन किया था, यहां भी एक क्वेश्चन करता हूं। बेस्ट टीचर जिंदगी में आपको कहां मिलेगा? बेस्ट टीचर अगर आपने ढूंढना हो कहीं, आपको टास्क दिया जाए कि बेस्ट टीचर ढूंढ के लाओ, कहां पे है? The word was okay, failure लाइफ में है तो failure से हाँ, वो भी लेकिन आपका फेलियर है ना, ठीक है ना? आप किसी के फेलियर से भी सीख सकते हैं, खुद के फेलियर से भी सीख सकते हैं। मतलब एक्सपीरियंस। लेकिन एक बात आपको आज ध्यान में दूं, अगर आप खुद से सीखेंगे ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आपकी जिंदगी में एक ही बेस्ट टीचर है, वो कौन है? आप खुद। आपको अब इसका आंसर चाहिए कि इंट्रा कैसे ऑन करते हैं। इंट्रा ऑन करने का मतलब है गुड फील कराना। अब आप अपने पास जाओ, जो आपके अंदर एक टीचर है, उससे पूछो कि आप गुड फील कैसे करते हो। उसको लिस्ट कर लो और उठा के दूसरे पे डाल दो। आंसर कहां से है? अंदर से आए ना। तो आप देखो आप गुड फील कैसे करते हो।
आप कब गुड फील करते हो? आप किन किन बातों से गुड फील करते हो? कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, कौन कौन सी बातें आपको बुरी लगती हैं, उसकी सॉर्टिंग कर लो। अगर आपने किसी को गुड फील करा दिया तो वो बंदा आपका। कैसे आप गुड फील कैसे करते हो? बोलो, कब अच्छा लगता है? कब आपको कब अच्छा लगता है? कोई अप्रिशिएट करे तो अच्छा लगता है। और सर जब कोई ऐसी बात हो रही हो जिसके अंदर मेरा कुछ इंटरेस्ट हो और मेरे काम की बात हाँ, कर रहे हो। कोई आपके मतलब की आपके फायदे की कोई बात कर रहा है तो आपको गुड फील होता है। अगर आप रूम में आए और कोई बंदा आपकी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करे, क्या आप गुड फील करोगे? अगर वो कंसीडर करे कि मैंने आपको देखा है, आप आ गए, अच्छा आ गए, बैठो। अगर घर में, परिवार में सब लोग एक दूसरे को गुड फील करवाने लगे तो, अगर सब लोग एक दूसरे की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करें तो, अगर मदर फादर बच्चों की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करें और बच्चे मदर फादर की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करें तो, अच्छा लगता है। और क्या हमने मदर फादर को कभी अप्रिशिएट किया कि आप कमाल के रह रहे हो? अगर ये अप्रिशिएशन हम लोग करने लगे तो मजा आ जाएगा, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और मदर फादर को भी ये चाहिए कि वो आपको कहें कि आप कमाल के हो। नहीं, आपकी पर्सनैलिटी कमाल की है। आपको पता है पिछली बार मैंने आपको थैंक्स किया था, क्यों किया था? आप हर बार पहले से ज्यादा अच्छे लिसनर बनते जा रहे हो, पता है आपको? आप मुझे बोलने के लिए उत्साहित करने लगे हो, मोटिवेट करने लगे हो। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो बातचीत है, उससे मुझे खुशी इतनी होती है, मेरा दिल करता है कि मैं आपको क्या दूं। समझ रहे हो? एक एक चीज मैं ये चाहता था, ये मैं पता नहीं अभी उस क्लास से क्यों ये मेरा चैप्टर निकल गया। अभी मैम कह रहे थे टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, हमारा जो एक लेक्चर होता है, ये उनको भी बताना चाहता था, क्योंकि ये कमाल की चीज है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भूल ही नहीं सकते अगर आपको टैगिंग आ गई है। टैगिंग कई तरह से होती है। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को मेडिसिन दी और उससे कहा कि जब तुझे ये मेडिसिन लेनी है तूने बंदर के बारे में नहीं सोचना। तो उसने टैगिंग कर दी। अब जब भी वो मेडिसिन लेता था तभी वो बंदर के बारे में सोचता था, क्योंकि डॉक्टर को टैगिंग करनी आती थी। यू गेटिंग माय? टैगिंग कर दीजिए, टैग्स बनाइए। ब्रेन टैगिंग पे चलता है। जीरकपुर फ्लाईओवर जो पटियाला की तरफ जाता है, पहुंच गया ब्रेन? वहां पे पहुंच गया? हाँ? वहां से कितनी सड़कें निकलती हैं? दिखी ना ब्रेन में अंदर? ब्रेन इस तरह से चलता है। तो छोटे छोटे टैग्स बनाइए इंफॉर्मेशन के, इंडेक्स का टैग बना दीजिए। आप कभी कभी नहीं हार सकते। जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जाए उसको किसी ना किसी चीज से टैग कर दीजिए, उसकी कॉपी तैयार कर दीजिए। और ये मैं सिलसिला बंद नहीं करूंगा जब तक कि आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते। सर आप बोल रहे हैं कि टैग करते हैं, जैसे कॉपी करते हैं, मानो किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हैं तो फिर ना वहाँ पे आता है कॉपी,
कॉपी को हटा के हम लोग अपना टैग डाल दें, ये तो सेम रखेंगे तो फिर वो दोनों सेम हो गए। कॉपी हमें याद रखने के लिए अपनी कॉपी इंफॉर्मेशन के साथ टैग डाल दो, है ना बेटा, फोल्डर में Information के साथ टैग। सेम करें तो कुछ अभी तो पहले ऑलरेडी जैसे मैंने ये डाला हुआ। और हम लोग क्या करते थे मैम, हमें जो टीचर्स जो पढ़ाते थे ना, वो कमाल के टीचर्स थे। हमें ना पूरी इंडेक्स वो करवा देते थे, ये मैंने उनसे सीखा। और फिर मैंने अभी अपने बच्चों को जब सिखाया, जब वो अभी भी मेरी बेटी जो है वो एमए कर रही है ना, अपना एमए वो कर चुकी, बीएड कर रही है और वो फ्रेंच कर रही है। जब एग्जाम होते हैं इंडेक्स उनको सबसे पहले आता है। जब वो प्रेपरेशन करते हैं एग्जाम की तो इंडेक्स से करते हैं। इंडेक्स में 10 लेसन है, तो इंडेक्स को चेक करते हैं कि कौन कौन सा लेसन टिक है। और कभी भी एग्जाम में रिवीजन करनी हो, जो लेसन्स आपको आते हैं उनकी पहले करनी चाहिए। ये की पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। जब भी एग्जाम में आपको रिवीजन करनी हो तो उनकी पहले करनी चाहिए जो लेसन्स आपको कंफर्म है, जो आपको इजी लगते हैं, आते हैं। उनकी बाद में करनी चाहिए जो कंफर्म नहीं है, जो थोड़े मुश्किल लगते हैं। अब ये एग्जाम का मुझे लेटेस्ट क्राइटेरिया नहीं पता, अगर आप मुझे बाद में बता देंगे तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा कि हम लोगों को जब एग्जाम देते थे, जो इजी क्वेश्चंस होते आते थे वो पहले करते थे, जो नहीं आते थे उसे छोड़ देते थे। जो फ्री टाइम होगा बाद में देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत आसान रहता था, ठीक है ना। हाँ जी, सर आपने बताया हमें लर्न करने के लिए इंडेक्स पता होना जरूरी है। सर इंडेक्स से नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंडेक्स से नेक्स्ट स्टेप बाकी का पता नहीं, तेरी लॉटरी है। आप, मैं वीडियो पे भी कह रहा हूँ, आप सबसे भी कह रहा हूँ, देवांश आप नाम याद रखिएगा, और देवांश आप भी नाम याद रखिएगा। 10 साल बाद ये बंदा बहुत ऊपर जाने वाला है। मैं ये वीडियो में बोला है, मैंने वीडियो में देख के बोला है तेरे नाम। पता क्यों? मेरे पास क्वेश्चन, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो आदमी की तरक्की के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और क्वेश्चंस कभी भी वेस्ट नहीं करने चाहिए। अपने से पूछो, दूसरों से पूछो, तीसरे से पूछो, उसका आंसर, सही आंसर जो जानने की कोशिश करते रहो। तेरे में ये खूबी है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन पे रुकता नहीं है बेटा, तो फिर आगे जाना चाहता है। हाँ, इसके आगे है, जब आप लेसन 1 इंडेक्स करोगे तो इसके पेज कहां से कहां तक है, इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको टैग कर दो। मान लो 56 से लेसन नंबर 3 शुरू होता है। 56 पेज पे लेसन नंबर 3 है, मान लो सपोज, और 57 पे एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है। उस टॉपिक को लिखो, उसका हेडिंग लिख के पेज नंबर 57। अब क्या होगा, अगर आपने ये प्रॉपर कर लिया तो आपको पूरी बुक याद है। आपको पता है 57 पे वो जो तीसरा लेसन है उसका सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक क्या था? वो प्रेशर पे था। या ना टैगिंग, ब्रेन टैगिंग पे चलता है, ब्रेन टैगिंग पे चलता है, ब्रेन टैगिंग पे चलता है, ब्रेन टैगिंग पे चलता है। और टैगिंग करना सीखो। टैगिंग लाइक वर्ड मैच से रखो। मान लो स्टूडेंट के एकदम पैरों में वहां इंट्रोडक्शन में दे दिया तो उसको जूम करते जाओ, जितना आगे जाना है डिटेल आपको दे देगा। नोट भी की करते थे ना। हाँ, सर नोट करते थे, इसको पहले पॉइंट्स जॉट डाउन कर लेते थे, फिर बताते थे। बच्चों के साथ घर में उनको टैग करो। सर राइट और टीच के अलावा और भी कोई तरीका है जिससे हम सीख सकते हैं? टाइम हो सकता है। एक राइट है, एक टीच है। टीच में आप 2 तरह से कर सकते हो, एक तो वर्बल कर सकते हो, बोल के कर सकते हो, एक नॉन वर्बल कर सकते हो। लेकिन जो वर्बल है उससे अच्छी कॉपी बनती है, क्योंकि आपने वो फिर साउंड अंदर रहे।
आपने किसी इंफॉर्मेशन को बोला या लिखा तो कॉपी तैयार हो गई ना, या तो साउंड की कॉपी तैयार हो गई या हैंड्स की, ठीक है ना। ये कमाल की पॉइंट्स हैं जो अभी इस बच्चे ने पूछे। क्या नाम बेटा आपका? निर्माण। निर्वाण। हाँ जी। मेरी बेटी ने मेरे बेटे से कहा, मेरी बेटी ने मेरे बेटे से कहा कि जब भी तू किसी लड़की के साथ इंटरेक्ट करे तो ये सोच लेना कि मैं घर पे हूं। कि जब भी तू किसी लड़की के साथ इंटरेक्ट करे तो सोच लेना कि मैं घर पे हूं। उतना ही इंटरेक्ट करना जितना तू बर्दाश्त कर सकता है कि कोई मेरे साथ करे। ये उसने उसको टैग किया। लिमिट्स से, जैसे मैंने सर अपने बच्चों को बोला कुछ भी काम करते हुए आपको बोले ना मम्मी पापा से छुपाना पड़ रहा है, तो बता दो वहां गड़बड़ है, इसका मतलब होगा गलत। जो काम आप कर रहे हो ये कर दिया तो वो ठीक होगा। ठीक है, जो काम आपको लग रहा है ना कि डर है या मम्मी डांट पड़ेगी तो बता नहीं पा रहे हो तो भी वो गलत। जब भी आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करो और वो बंदा आंखों में आंखें ना डाल सके तो समझ लेना कि गड़बड़ है। हम गुड टच बैड टच समझाते हैं, ये दो चीज। आंखों में आंखें डाल के वही बंदा बात कर सकता है जो अंदर सच्चा है या चालाक है, बहुत ज्यादा शातिर है, वो आपसे भी शातिर होगा तब वो आपके तब जाके। अदरवाइज आंख में आंख डाल के बात करना बहुत बड़ी बड़ी ताकत चाहिए। मैंने अपने बच्चों से यही कहा था कि हम जब भी बात करेंगे आंख में आंख डाल के बात करेंगे। बचपन से लेके अब तक मैं उनसे आंख में आंख डाल कर बात कर रहा हूँ, हमारी बातचीत होती है और कोई ऐसा दिन आया नहीं है मैम कि हमारी आंख में आंख ना डली हो। नहीं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। मैं मिलता रहूंगा आपसे अगर आप बुलाते रहोगे तो। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। आपने हमें IQ, EQ और CQ के बारे में बताया। इनको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे? क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उसको अभी लिखा रहने दे। और सर आपने क्वेश्चन आगे बढ़ाया कि कौन सी एज में किसकी जरूरत है। क्वेश्चन लिखा है ना, अभी लिखा रहने दो। सब एक एक चीज आंसर मैं करूंगा, लेकिन हर एक, क्योंकि अभी टाइम फिर हो गया ना, फिर मुझे जाना है। अभी कोशिश करेंगे अगर ये हमें खुला टाइम दे तो। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपका थैंक यू करूँ ना, आप मेरा थैंक यू रिसीव करोगे? कहो ना करेंगे, आप भी तो मेरे बच्चे हो, नहीं है ना? आप रिस्पेक्ट से कहो कि हम आपका। अभी इसको मैं इतना याद करता हूँ, इसका नाम मैं भूल नहीं सकता। जब ये पहली बार आया था यहाँ पे था बैठा हुआ ना, मैंने इसको कहा था कि बेटा वहां जाके बैठ, मेरे सामने बैठ। नहीं, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। गुड, थैंक यू, थैंक यू। मैं फोन ले रहा हूँ अपना।